प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करते हुए कहा, अपना समय, संसाधन और ऊर्जा इस त्रासदी को छुपाने दबाने में लगाना व्यर्थ है। महामारी को रोकने, लोगों की जान बचाने, संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाइए, यही वक्त की पुकार है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल माध्यम से ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को लॉन्च किया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि यह चैलेंज शहर आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वस्थ एवं खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने जलपाईगुड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया, वैसे ही दीदी ने सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक को आगे बढ़ाने का काम किया है। भतीजे मुंह में दीदी पश्चिम बंगाल की जनता को भूल गए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि दीदी के इस बर्ताव की वजह से अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि टीएमसी समर्थकों का गुंडा राज खत्म करेंगे। कई राज्यों द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कही जा रही बातों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें और यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक होने पर किसी भी तरह की बर्बादी न हो। मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन विनिर्माण इकाइयों के रैंप युक्त उत्पादन और उपलब्धि अधिशेष स्टॉक के साथ ऑक्सीजन की वर्तमान उपलब्धता पर्याप्त है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कड़ा फैसला लेते हुए राज्य में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी की स्थिति पर कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। ताजा जानकारी के अनुसार 5000 से अधिक बेड उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 22,439 मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश के सक्रिय मामलों की संख्या 1,29,848 है। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ रेणु देवी ने पटना में कोविड-19 वैक्सीनेशन की खुराक ली। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीडीओ के वाहन चालक को कोरोना का टीका, पहले कोवैक्सीन तो दूसरी बार कोविशील्ड लगा दी गई। इस पर पीड़ित सहित अन्य लोग नाराजगी जाहिर करते हुए टीकाकरण केंद्र पर हंगामा करने लगे। उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप में मामला शांत हुआ। उत्तराखंड में निर्वाणी अखाड़ा के कपिल देव, जो हरिद्वार में कुंभ मेले में शामिल होने के लिए गए थे, उनकी कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु हो गई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब योगी सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर भी बड़ा फैसला लेते हुए अगले आदेश तक के लिए परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इसी के साथ राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना संक्रमित होने के बाद लखनऊ का एसजीपीजीआई अस्पताल अलर्ट हो गया है, जिसके चलते पीजीआई में मुख्यमंत्री के लिए तीसरे फ्लोर पर कोरोना वार्ड में बेड रिजर्व किया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बताया, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न उपायों के बारे में पत्र लिखा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए और साथ ही इस बीमारी से प्रभावित हुए लोगों की मदद की जाए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है। पटना के एनएमसीएच और गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने का फैसला हुआ है। गुजरात सरकार ने भी कोरोना की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 15 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है और साथ ही अन्य कक्षाओं को मास प्रमोशन दिए जाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में स्टेट कोविड कंट्रोल रूम के अनुसार 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हरिद्वार के कुल 2167 कोविड-19 मामले पाए गए हैं। सप्ताह के चौथे कारोबारी में शेयर बाजार में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके चलते सेंसेक्स करीब 259.62 अंक की बढ़त के साथ 48,803.68 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 76.65 अंकों की बढ़त के साथ 14,581 के स्तर पर बंद हुआ।